चेहरे पर पसरी भूख और मीडिया का कैमरा देखकर कुछ बेहतर होने की उम्मीद। गोद में 22 दिन का बच्चा और पास खड़ी 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला मजदूर। साल भर में जो भी पैसा जोड़ा था सब खत्म हो गया। योगी सरकार ने वादा किया था कि लॉकडाउन में फंसे किसी मजदूर को भूखा नहीं सोने देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि अगर पड़ोसी साथ ना देते तो ये मजदूर मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। यहाँ खाने पीने की दिक्कत है और जो अगल बगल में जो थोड़ा बहुत राशन दिए तो इसी में काम चला, अब आगे हमारा काम नहीं चल पाएगा इस तरीके से, और हमको घर भी जाना है। नगर निगम की तरफ से हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, खाली 2 दिन कच्चा खाना 2 दिन मिला था हमको, ये दोपहर में। ये हैं लखनऊ के फैजुल्लागंज में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूर। लॉकडाउन से पहले दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालते थे और अब खाने के लाले पड़ गए हैं। लॉकडाउन के बाद नगर निगम ने 2-3 बार पूरी सब्जी तो भिजवाई, लेकिन उसके बाद कोई खबर लेने तक नहीं आया। अब ये घर जाना चाहते हैं छत्तीसगढ़। कहते हैं सरकार कोई व्यवस्था करे तो ठीक, नहीं तो पैदल ही निकल पड़ेंगे। कुछ समस्या है, काम नहीं चल रहा है, खाने पीने के नहीं है। खाने को आपको यहाँ पे किसी ने कुछ उपलब्ध कराया है? नहीं दिया। मोहल्ले वाले दे देते हैं, वो खा लेते हैं, और नहीं देता है तो उसमें भूखे रहते हैं। आपके यहाँ तो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चे कैसे, वो भी भूखे ही सोते हैं? तो बच्चे का तो भूखे क्या करेंगे, भूखे सोएगा तो नहीं मिलता। कैसे रहेंगी अगर नहीं मिलता है कुछ? तो नहीं मिलेगा, गांव जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो गाड़ियाँ तो है नहीं, कैसे फिर गांव कैसे जाएंगे? गाड़ी नहीं चलेगा तो पैदल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के पैदल जा पाएंगे गाँव? नहीं जा पाएंगे, 4-5 दिन पहुँच जाएंगे। पर जरा सोचिए, 8 महीने की यह गर्भवती महिला कैसे हजारों किलोमीटर का सफर तय करके पैदल अपने घर पहुंच पाएगी? पर ना भी जाए तो क्या करे? योगी सरकार के रोज खाना उपलब्ध कराने के खोखले दावों के बीच आखिर कब तक ये भूख से जिंदा रहने की कोशिश करे? आखिर कैसे बिना खाए पिए इस 22 दिन के बच्चे को दूध पिलाया जा सकता है? और पड़ोसी भी कब तक मदद करें? ये मजदूर शुक्रिया अदा करते हैं पड़ोसियों का और क्षेत्र में काम करने वाले बाल महिला सेवा संगठन का, जिन्होंने अब तक इनके खाने पीने की चिंता की। लेकिन इनके होठों पर एक सवाल आकर ठहर जाता है कि आखिर सरकार हमारी चिंता क्यों नहीं कर रही? आखिर कब तक हम यूं ही अपने स्वाभिमान को बेचकर लोगों से मांगते रहें? राशन पानी नहीं है, घर भी जाना चाहते हैं। 2-4 दिन जो भी सहायता मिला अगल बगल से, वही उसी से काम चल रहा है। पहले हम लोग मतलब मजदूरी किए थे, पैसा था, उसी से थोड़ा बहुत राशन लिए थे। अब 40 दिन मतलब 30-40 दिन हो गए लॉकडाउन है, उसी से अब काम चल रहा है, राशन से जो लिए थे उसी से। इन मजदूरों की भूख का आखिर जिम्मेदार कौन है? लखनऊ जिला प्रशासन, लखनऊ नगर निगम, योगी सरकार या भूपेश बघेल सरकार? सबकी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, वे लगे हैं इनकी भूख को शांत करने में। फैजुल्लागंज के संत कबीर नगर में छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ दिहाड़ी मजदूर पिछले 40 दिनों से फंसे पड़े हुए हैं, जिनको भोजन वगैरह का काफ़ी संकट हो रहा था। तो बाल महिला सेवा संगठन की तरफ से हम लोगों ने इनको समय समय पे भोजन वगैरह के पैकेट उपलब्ध कराए और समय समय पर आकर के इनका हाल जाना। इनको सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं मिली है और इनके पास राशन वगैरह की काफ़ी दिक्कत है। जो पिछले कई दिनों से इनका कार्य बंद है, जो भी पैसा था वो अपना खर्च कर चुके हैं। आज की तारीख में इनके पास भोजन का बहुत संकट है। एनबीटी ऑनलाइन के रिपोर्टर ने जब मामले में गुरुवार रात नगर निगम के हेल्पलाइन नंबर पर इनकी समस्या बताई, तो पहले तो अधिकारी ने कहा कि उनके पास रोज खाने के पैकेट जा रहे हैं, लेकिन जब पता लगा कि मीडिया वहीं पे है और उन्हें सारी चीजों का पता है, तो देर रात इन्हें खाना भिजवाया गया। ऐसा है कि खाने का पैकेट भेजा जा रहा है। हाँ, लेकिन इनको शुरुआत में 2 दिन पैकेट मिला है, उसके बाद तो कोई पैकेट भी नहीं मिला है। पैकेट बराबर भेजा जा रहा है, कहाँ से सूचना मिल रही है? नहीं, मैं यही खड़ा हूँ, मैं इसी समय यहाँ मैं मौके पे ही हूँ। और इनके यहाँ एक प्रेग्नेंट महिला भी है। अब अगर उन लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो बताइए वो कैसे करें? खाना मैं भी भिजवा दे रहा हूँ।
अभी इनका आप लोकेशन में भेजिए। हाँ। अभी मैं खाना भिजवा रहा हूँ। कितने लोग हैं वहाँ? यहाँ पे हैं 11 लोग। 11 लोग खाना मैं भिजवा रहा हूँ। नगर निगम ने जो छोला चावल भिजवाया उससे इन मजदूरों का एक दिन तो और कट गया, लेकिन सवाल ये है कि अब तक इनकी खैरियत की खबर किसी ने क्यों नहीं ली। आखिर ये कब तक यूं ही परेशान रहेंगे, भूख से तड़पते रहेंगे? आखिर कब इन मासूम बच्चों के चेहरे पर छाई उदासी लॉकडाउन के लॉक को तोड़ पाएगी और ये खिलखिला कर हंस पड़ेंगे?